नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उसके आंसर हमें बताने हैं। व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे, यानी कि एक दिन अकबर ने क्या ऑर्डर यानी कि क्या आदेश दिया था। देन हाउ कैन वी आंसर राइट। वन डे अकबर ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर हिज मिनिस्टर to shorter than line without rubbing out any part of it, यानी कि एक दिन अकबर ने फ्लोर पे एक लाइन ड्रॉ की और ऑर्डर यानी कि आदेश दिया हिज मिनिस्टर्स, यानी कि जो सारे मंत्री बैठे थे उनके राज दरबार में, उनको आदेश दिया कि इस लाइन को बिना रबिंग यानी कि उसको बिना भूसे आउट एनी पार्ट्स ऑफ इट, यानी कि इस लाइन को किसी भी पार्ट से रबिंग किए बिना उसको छोटी ही बनानी है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू, यानी कि वो जो सारे मंत्री थे उन्होंने क्या किया। देन हाउ कैन वी आंसर राइट। ईच मिनिस्टर लुक एट द लाइन इन अ पजल वे, यानी कि वो जो सारे मंत्री थे वो एक पहेली की तरह उसको सुलझाने में लग गए। नो वन कुड थिंक ऑफ अ वे टू मेक इट, यानी कि किसी को भी ऐसा सोच में नहीं आ रहा था इट शॉर्टर एज पर द किंग्स ऑर्डर, यानी कि जो किंग ने अकबर ने आदेश दिया था उसको कैसे पूरा करना है वो किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाइन को छोटी बनाई जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर, यानी कि फिर बीरबल ने वो जो लाइन थी वो कैसे शॉर्ट बनाई। देन हाउ कैन वी आंसर राइट। बीरबल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन, यानी कि बीरबल ने क्या किया था, उसने जो फर्स्ट वाली लाइन अकबर ने बना के दी थी कि उसको छोटा करना है, तो इसीलिए जो फर्स्ट लाइन थी उसके नीचे ही उसने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। विदाउट टचिंग द फर्स्ट लाइन, उसने फर्स्ट लाइन को बिना टच किए उसके नीचे एक बड़ी लाइन बना दी। दिस मेड द फर्स्ट लाइन शॉर्टर देन द वन ड्रॉ बाय बीरबल, यानी कि बीरबल ने ऐसे नीचे एक बड़ी सी लाइन बना दी, इसीलिए क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन से छोटी हो गई। देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज से लाउड विच लेटर कैन नॉट बी हियर्ड व्हेन वी से दिस वर्ड, यानी कि आप कौन कौन से वर्ड्स नहीं सुने हैं जो यहाँ पे हमें दिए हैं, उसमें से आपने कौन से वर्ड नहीं सुने हैं। देन आपको ये भी जो वर्ड्स दिए वो आपको से लाउड यानी कि जोर से बोलने हैं। शॉर्ट शॉर्टर, ब्राइट ब्राइटर, डार्क डार्कर, लाइट लाइटर, बिग बिगर, फास्ट तो फास्टर। शॉर्ट यानी कि छोटा, शॉर्टर यानी कि उससे भी छोटा, ब्राइट यानी कि तेज, ब्राइटर यानी कि उससे भी तेज, डार्क यानी कि अंधेरा, डार्कर यानी कि उससे भी ज़्यादा अंधेरा, लाइट यानी कि कम, लाइटर यानी कि उससे भी कम, बिग यानी कि बड़ा, तो बिगर यानी कि उससे भी बड़ा, फास्ट यानी फास्ट दौड़ना, तो फास्टर यानी कि उससे भी फास्ट। तो यहाँ पे हमें ये जो वर्ड दिए वो जोर से पढ़ने हैं। Then next exercise team time. Discuss with your partner and draw picture to show the following. यानी कि आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी है उसमें आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है। फर्स्ट नंबर है द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट, यानी कि सबसे पहले हमें एक बॉल की पिक्चर बनानी है। कैसे बनानी है, द लेफ्ट साइड इज बिगर, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिया है उसमें एक बड़ा सा बॉल ड्रॉ करना है। देन द वन ऑन द राइट, यानी कि जो राइट साइड का बॉक्स है उसमें आपको लेफ्ट साइड के बॉल के छोटा सा राइट बॉक्स में बॉल ड्रॉ करना है, यानी कि आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में बड़ा सा बॉल बनाना है और राइट साइड में उससे छोटा सा बॉल बनाना है। देन सेकेंड नंबर इज रीटा इज शॉर्टर देन राधा, तो जो रीटा है वो राधा से छोटी है, तो रीटा में हम छोटा सा पिक्चर बनाएंगे और राधा में उससे बड़ा पिक्चर बनाएंगे।
Then third is Raghu's basket is heavy than Ratan's, यानी कि रघु के पास एक बास्केट है, दोनों के पास बास्केट है, उसमें जो रघु के पास बास्केट है वो थोड़ा सा भारी है, हैवियर, यानी कि रतन से ज़्यादा बास्केट रघु के पास भारी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रघु वाला बॉक्स है उस पे एक बड़ा हैवी भारी बास्केट बनाएंगे। देन रतन के बॉक्स में उससे छोटा यानी कि रघु से छोटा और थोड़ा सा कम वाला बास्केट बनाएंगे। देन फोर्थ नंबर इज रजत इज टॉलर देन राज, यानी कि जो रजत है वो राज से टॉलर यानी कि ऊंचा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रजत का बॉक्स है उस पे एक बड़ा सा रजत बनाएंगे और राज के बॉक्स में छोटा यानी कि रजत से छोटा हो वैसा राज का पिक्चर बनाएंगे। तो वो आपको अपने आप ही करना होगा। To start our next story is picture story, यानी कि हमें यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी दी है जिसका नाम है द माउस एंड द पेंसिल। माउस मीनिंग ऑफ चूहा, यानी कि माउस को क्या कहते हैं, चूहा। तो हमें यहाँ पे माउस और पेंसिल की एक स्टोरी दी है, वो हम पढ़ते हैं। One day a little mouse was looking for something to eat. One day यानी कि एक दिन, a little mouse यानी कि छोटा चूहा, was looking for something to eat. eat यानी कि खाने के लिए एक दिन एक छोटा चूहा इधर उधर ढूंढ रहा था। He found a pencil. Found यानी कि मिलना, तो उसको एक पेंसिल मिली। तो एक दिन एक छोटा चूहा कुछ खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, फिर उसको एक पेंसिल मिली। I am going to bite you, said the mouse. यानी कि चूहा ने कहा कि मैं आपको कुतरने जा रहा हूँ। And he beat it hard, यानी कि फिर उसने हार्ड यानी कि जोर से एक बाइट किया। तो माउस ने क्या कहा पेंसिल को कि मैं तुम्हें कुतरने जा रहा हूँ, और फिर माउस ने एक बाइट जोर से पेंसिल को काटा। नेक्स्ट है यू आर हर्टिंग मी। हर्टिंग यानी कि चोट पहुँचाना। सेड द पेंसिल, तो पेंसिल ने कहा कि तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो। लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन डू वॉट लाइक यू। लेट मी यानी कि मुझे, ड्रॉ पिक्चर, यू वन लास्ट पिक्चर यानी कि मुझे एक आखिरी पिक्चर बनाने दो। एंड देन यू कैन डू वॉट यू लाइक, यानी कि फिर उसके बाद तुम्हें जो भी करना है वो तुम कर सकते हो। तो ऐसा पेंसिल ने क्या कहा पहले कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, और उसके बाद कहा कि मुझे एक आखिरी पिक्चर ड्रॉ करने दो, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। वेरी वेल सेड द माउस, यानी कि पेंसिल ने माउस को ऐसे अच्छी तरह से बोला कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो और मुझे एक आखिरी पिक्चर बना दे दो, फिर तुम्हें उसके बाद जो करना है वो करो। द पेंसिल ड्रॉ अ बिग सर्कल, यानी कि देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे पेंसिल ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। इज दैट अ चीज, आस्क द माउस, यानी कि माउस ने पेंसिल को पूछा कि क्या ये चीज़ है, चीज़ यानी कि पनीर। तो माउस ने उसको पूछा कि क्या ये पनीर है। देन वी ऑल कॉल इट अ चीज़, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, चीज़। सेड द पेंसिल, यानी कि ऐसा पेंसिल ने कहा कि हम उसको चीज़ कहेंगे। एंड इट ड्रॉ 3 लिटिल सर्कल इनसाइड द बिग वन, यानी कि फिर पेंसिल ने क्या किया कि उसने एक जो बड़ा सर्कल बनाया था उसके अंदर उसने ऐसे 3 छोटे छोटे सर्कल बनाए। तो देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे पेंसिल ने एक जो सर्कल बनाया था उसमें इसने 3 छोटे छोटे ऐसे सर्कल बनाए। दैट इज एन एप्पल, स्क्वेड द
माउस। स्क्विड यानी कि जो चूहा चू चू करके बोलता है वो। तो स्क्विड करके माउस ने कहा कि दैट इज एन एप्पल, यानी कि क्या ये एप्पल है। लेट्स कॉल इट एन एप्पल सेड द पेंसिल, यानी कि पेंसिल ने कहा कि हम उसको एप्पल कहेंगे। एंड इट बिगेन ड्रॉइंग सम फनी कर्व थिंग नियर द सेकंड सर्कल, यानी कि फिर पेंसिल ने छोटे सा यानी कि सेकंड सर्कल के नीचे कुछ फनी कर्व जैसा सर्कल बनाया। तो देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे पेंसिल ने जो सेकंड सर्कल बनाया उसके नीचे कुछ फनी यानी कि रमूजी जैसा कर्व जैसी लाइन बनाई। तो देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो देखिए उसने क्या बनाया कि जो सेकंड सर्कल है उसके नीचे ऐसी कर्व लाइन जैसी लाइन बनाई। देन क्या लिखा है, Why those are cucumbers said the mouse, licking his lips, यानी कि क्या एक कुकुम्बर है ऐसा माउस ने कहा। फिर माउस ने अपने होठ चाटते हुए कहा कि क्या एक कुकुम्बर है। लिकिंग हीज लिप्स यानी कि होठ चाटते हुए कहा कि क्या एक कुकुम्बर है। आई विश यू हैरी आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इनटू देम, यानी कि आपको जल्दी कर देना चाहिए। आई विश यू हैड हरी यानी कि जल्दी करना, तो ऐसा कहा कि आपको जल्दी कर देना चाहिए। आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इनटू देम, यानी कि फिर ऐसा चूहा ने कहा कि और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता मेरे दांतों में डालने के लिए। तो ऐसा चूहा ने क्या कहा कि आपको ऐसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता मेरे टीथ में यानी कि दांतों में डालने के लिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। द पेंसिल ड्रॉ 2 लिटल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप सर्कल, यानी कि फिर जो पेंसिल थी उसने सर्कल के ऊपर 2 ट्राइंगल शेप बनाए। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे उसने एक सर्कल के जो बड़ा सर्कल था उसके ऊपर दोनों साइड पे कुछ ट्राइंगल जैसा बनाया। ओह स्क्विड द माउस, यानी कि ऐसा चूहा ने चू चू करके कहा। नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ केक डोंट गो ऑन, यानी कि चूहा ने पेंसिल को कहा कि आपने तो ये बिल्ली जैसा बना दिया, यानी कि आपने एक बिल्ली की तरह पिक्चर बना दिया, प्लीज़ आप ऐसा मत बनाइए। बट द पेंसिल वेंट ऑन, मगर फिर भी पेंसिल वो पिक्चर बनाती गई। टिल इट हैड ड्रॉ लॉन्ग विस्कर्स एंड माउथ ऑन द टॉप सर्कल, यानी कि फिर भी जो पेंसिल है वो ऐसा चित्र बनाती गई और तब तक बनाती गई जब तक उसकी मूछें उसने नहीं बना ली। और एक चूहा के सर्कल के ऊपर उसने ऐसी मूछें बना ली। तो जो पेंसिल थी उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसने सर्कल के ऊपर मूछें नहीं बना ली, फिर भी वो ऐसे ड्रॉ करती गई। एंड द माउस क्राइड आउट इन टेरर, यानी कि फिर जो चूहा है वो डर के मारे चिल्लाया और इट्स अ रियल कैट हेल्प, यानी कि और ये वास्तविक में बिल्ली ही है, मुझे बचाइए। तो माउस है वो यानी कि जो चूहा है वो और डर डर के चिल्लाया कि ये तो सच में एक कैट बन गई, मुझे बचाइए। तो अक्सर जो चूहे हैं वो बिल्ली से डरते हैं, तो इसीलिए जो पेंसिल को कुतरने जा रहा था चूहा, तो इसीलिए पेंसिल ने ऐसी बिल्ली जैसे ही ड्राइंग बना ली। तो उसको देख के चूहा डर गया, फिर वो वापस चला गया। तो इसीलिए जो चूहा है वो कहता है पेंसिल को कि आपने तो ये बिल्ली की ड्राइंग बना ली, मुझे बचाइए। नाउ सी इट यू कांट ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल, इट्स रियल इन थॉट टू फ्राइटन अवे द माइस, यानी कि अब आप एक बिल्ली
बना सकते हैं जो वास्तविक में दिखाई देती है डराने के लिए, तो वैसे आप क्या ड्राइंग बना सकते हो, तो वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द कैट इन योर वन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पे कैट के बारे में कुछ डिस्क्राइब यानी कि लिखना है। देन क्या है, लेट्स मेक यानी कि चलो आओ बनाते हैं अ पेंसिल कैप, यानी कि पेंसिल कैप कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है वो यहाँ पे लिखा है। ए 2x2 स्क्वायर पीस ऑफ चार्ट, यानी कि आपको स्क्वायर 2x2 स्क्वायर का एक चार्ट का पीस यानी कि टुकड़ा लेना है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पे 2x2 का एक चार्ट पीस लिया है, वो आपको ऐसे लेना है। रेड एंड ब्लैक स्केच पेन्स एंड ग्लू, यानी कि फिर आपको रेड और ब्लैक स्केच पेन लेनी है और ग्लू यानी कि गम लेना है। मेथड यानी कि चलो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। सर्कल कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विद द कलर ऑफ योर चॉइस, यानी कि आपको कौन से शेप्स पसंद है यानी कि आपको कौन कौन सी शेप्स पसंद है उसको आपको ड्रॉ करना है। देन आपको उसको चार्ट पेपर में कलर भी फिलअप करना है जो आपको पसंद हो वो। होल्ड एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब, यानी कि देन आपको होल्ड यानी कि मोड़ना है एनी वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब, यानी कि कोई भी यहाँ पे हमने क्या लिया 2x2 का चार्ट पीस लिया, उसमें से आपको कोई एक कॉर्नर से पकड़ के आपको स्क्वायर के बीच में होल्ड यानी कि उसको मोड़ना है और थंब को आपको एक कॉर्नर से पकड़ना है। एंड पॉइंटर फिंगर एंड रोल द चार्ट पेपर विथ योर अदर हैंड इन सच अ वे दैट इट लाइक्स द शेप ऑफ अ कॉर्न, यानी कि आपको क्या करना है कि जो चार्ट पेपर आपने लिया है उसके एक कॉर्नर से आपको थंब को पकड़ के होल्ड करना है। देन दूसरे कॉर्नर से आपको अपनी जो पॉइंटर फिंगर होती है उससे पकड़ से आपको चार्ट को ऐसे रोल के तरह आपको उसको घुमा के एक चार्ट पेपर को बनाना है। अदर हैंड इज सच अ वे दैट इट टेक द शेप ऑफ अ कॉर्न, यानी कि आपको ऐसे तब तक मोड़ना है कि जब तक एक कॉर्न के जैसा शेप न बन जाए, वैसे तब तक आपको एक तरफ से यानी कि एक कॉर्नर से थंब से पकड़ के और एक कॉर्नर से पॉइंटर फिंगर से पकड़ के आपको होल्ड करना है। देन अप्लाई ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट, यानी कि फिर आपने ये जो शेप बनाया है उसमें आपको ग्लू यानी कि गम से चिपकाना है और स्टिक करना है। योर पेंसिल कैप इज रेडी, यानी कि फिर ऐसे ही आपकी ये जो दिखाई दे रही है पेंसिल कैप ऐसे ही बन जाएगी। पुट इट ऑन द एंड ऑफ योर पेंसिल एंड सी हाउ नाइस इट लुक्स, यानी कि फिर आपने ये जो पेंसिल कैप बनाई है वो आपकी रेडी है और आपको ऐसे पेंसिल के टॉप पर ऐसे उसको रख देनी है। तो फिर आपको देखना है कि ये जो पेंसिल कैप है वो कैसी लगेगी वो आपको बताना है। तो नाउ हियर यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट।